तखतपुर क्षेत्र के धान खरीदी केंद्र में इन दिनों कुछ बाहरी लोगों का हस्तक्षेप हो रहा है, जिसके चलते धान खरीदी का कार्य प्रभावित हो रहा है। आज देवरी धान खरीदी केंद्र में क्षेत्र के प्रबंधकों का बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मूल उद्देश्य आपसी समस्या का समाधान था। सबसे बड़ी समस्या क्षेत्र के धान खरीदी केंद्रों में ये हो रही है कि कुछ बाहरी तत्व धान खरीदी केंद्रों में आ धमकते हैं और आकर इधर उधर फिजूल बात करते हुए धान खरीदी के कार्य को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। प्रभारी प्रबंधक देवरी से बात की। आज यहाँ क्या चीज़ का बैठक आप लोग कर रहे हो? वही उस दिन केस हुआ था, उसी के है। क्या हुआ था उस चीज़ को थोड़ा? तौल में अधिक खुद आकर तौला था और अधिक से अधिक अपने खुद बोला, खुद तौला और जबरदस्ती वीडियो बना के वायरल कर दिया। द्वेषवश। वो आदमी कहाँ का है? गाँव के ही है। क्या हुआ अभी जो फैसला क्या हो रहा है यहाँ? अभी मीटिंग होने के बाद पता चलेगा। क्या चाहते हैं आप? बस बाहरी होना चाहिए, जो सच्चाई हो सामने आना चाहिए। ऐसी समस्याएं अधिकांश धान खरीदी केंद्रों में देखने को मिल रही है। धान खरीदी केंद्र को किसानों से तयशुदा वजन लेने के लिए आदेशित किया गया है। सहकारी समिति कर्मचारी संघ के तखतपुर ब्लॉक के अध्यक्ष और समिति पौड़ी पौड़ी। क्या आज जो यहाँ आप लोग आए हैं किस कारण से? हम अपना आपसी चर्चा करने आए हैं कि धान खरीदी में जो सभी प्रबंधकों को और जो धान खरीदी में लगे हुए कर्मचारी हैं उनको विशेष रूप से जो छोटे छोटे जनप्रतिनिधि हैं ग्रामीण स्तर के और जो पोर्टल वाले पत्रकार हैं उनसे हम लोगों को विशेष तकलीफ है, क्योंकि धान खरीदी का सिर्फ एक नियम जानते हैं और धान खरीदी में कई नियम हैं जिसको हमको जो धान खरीदी नीति दिया जाता है उसमें दिया गया है और उस नीति से कृषकों को भी परेशानी होगी और धान खरीदी का कार्य जो है बाधित होगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि 40, 600, 700 को जानते हैं जो अनुबंध में रहता है। अब ये नहीं जानते हैं कि धान को जितना धान है तलपट नहीं लाना है और यदि तलपट को बंद करके सभी जगह जो है ढेरी लगाने का नियम है और किसानों को सुविधा देने के लिए समिति के कर्मचारी जो है किसानों को तकलीफ़ ना हो ऐसा करके उनके साथ सहयोग का रुख अपनाते हुए धान खरीदी कार्य को पूर्ण रूप से निर्बाध गति से संचालित करते हैं और कम सुविधा में संसाधन की कमी रहते हुए भी अंतिम में वो जीरो शार्टेज देते हैं। तो हम आप लोगों के माध्यम से आग्रह करते हैं कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे हमारा निवेदन है कि धान खरीदी का पूरा नियम पढ़ें। जो भी पोर्टल स्तर के पत्रकार हैं जो हमारे समिति में आते हैं उनका स्वागत है, वो पूरा धान खरीदी की नीति को पढ़ें और नीति को पढ़ने के बाद जो छापते हैं प्रेस में वो पूर्ण रूप से छापें ताकि खरीदी बाधित ना हो और कर्मचारी जो है वो किसी भी तरह के कार्यवाही से वंचित रहे, क्योंकि जो भी कर्मचारी है समिति में वो कहीं ना कहीं से वह भी किसान है और किसान के बेटे हैं, उनका भी खेती है। जो अधिकारी है उनका भी खेत है, वो किसान हैं, वो भी अपने स्तर पर धान विक्रय का कार्य करते हैं। जो पत्रकार है कहीं न कहीं से उनको भी धान बेचने का कार्य रहता है। तो हम आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि हमारी भी तकलीफ़ को ध्यान रखते हुए सभी को किसानों की चिंता रहती है, अच्छी बात है, हमको भी चिंता रहती है। हम भी चाहते हैं कि हमारा खरीदी जो है शांत रूप से हो और आप लोगों के माध्यम से आग्रह है कि जो भी यहाँ आते हैं वो धान खरीदी का पूर्ण नियम की जानकारी लें और जानकारी लेने के बाद वो सभी नियम को किसानों से फॉलो करवाने के लिए, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, पूरा जो धान खरीदी का नियम है FAQ के सिस्टम में यदि हम धान खरीदी लेने लगे तो धान का जो है 80% धान जो है रिजेक्शन हो जाएगा और किसानों की सुविधा को देखते हुए हम उनके सहयोग से जो भी धान खरीदी कार्य करते हैं और सुगम तरीके से सरल रूप से संचालित करते हैं। तो मैं आप लोगों से माध्यम से आग्रह करता हूं कि इस हमारी बात को, हमारी पीड़ा को आप हमारे अधिकारियों तक और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाएं, यही मैं कहना चाहता हूं। खरीदी केंद्रों के द्वारा शासन के नियम अनुसार ही धान की खरीदी की जा रही। इसके बावजूद भी कुछ व्यक्ति विशेष के द्वारा धान का वजन अधिक है कहते हुए धान खरीदी केंद्र के कार्यों को प्रभावित करने का
प्रयास किया जा रहा है, जो कि गलत है। बैठक में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति विशेष को धान खरीदी की जांच करने से पहले धान खरीदी के सरकारी नियम को एक बार पढ़ लेना चाहिए एवं पूर्ण जानकारी लेने के बाद ही उचित जांच की बात कहना उचित रहेगा। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।